प्रियछात्राः नमस्कारः। शेमुषी इति नवमकक्षायाः पाठ्यपुस्तकं। शेमुष्याः एकादशः पाठः पर्यावरणम्। अद्य एतस्य पाठस्य द्वितीयः भागः प्रस्तूयते। आगच्छन्तु, स्वागतं भवतां संस्कृतानुशिक्षणे। आदौ वयं गतभागे अस्माभिः यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। गतभागे अस्माभिः पठितं यत् प्रकृतिः सर्वेषां संरक्षणाय यत्नं करोति। इयं विविधैः प्रकारैः सुखसाधनैः च सर्वान् तर्पयति। पृथिवी, जल, तेजः, वायुः, आकाशश्च अस्याः तत्त्वानि सन्ति। एतानि तत्त्वानि मिलित्वा अस्माकं पर्यावरणं पृथक्तया रक्षयन्ति। अस्मान् परितः आवृणोति इति पर्यावरणम्। यथा मातृगृहे शिशुः सुरक्षितः भवति, तथैव मानवः अपि पर्यावरणस्य अङ्के सुरक्षितः भवति। प्रदूषणरहितं परिष्कृतं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं जीवनसुखं, सुविचारं, सत्यसङ्कल्पं, कल्याणकारी सामग्रीं च प्रयच्छति। प्रकृतिप्रकोपैः भयभीताः जनाः किमपि कर्तुं न पारयति। जलप्लावनेः, अग्निभयेन, भूकम्पैः, वात्याचक्रैः, उल्कापातादिभिः पीडितस्य मानवस्य मङ्गलं कुत्र भविष्यति, अर्थात् न भविष्यति। एतावत् अस्माभिः गतभागे पठितम्। इतः परम् अस्मिन् भागे अद्य पठामः। सर्वादौ मूलपाठः पश्यामः। अत एव प्रकृतिरस्माभिः रक्षणीया, तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। प्राचीनकाले लोकमङ्गलाशंसिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म। यतो हि वने एव सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म। विविधाः विहगाः कलकूजितैस्तत्र श्रोत्ररसायनं ददाति। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृतस्वादु निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। वृक्षालताश्च फलानि, पुष्पाणि, इन्धनकाष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। शीतलमन्दसुगन्ध वनपवना औषधकल्पं प्राणवायुं वितरन्ति। परन्तु स्वार्थान्धो मानवस्तदैव पर्यावरणम् अद्य नाशयति। स्वल्पलाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। यन्त्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपात्यते, येन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो जायते। नदीजलमपि तत्सर्वथा पेयं जायते। इदानीं व्याकरणांशान् पठामः। आदौ सन्धियुक्तपदानि पश्यामः। प्रकृतिरस्माभिः, प्रकृतिः धन अस्माभिः, लोकमङ्गलाशंसिनः, लोकमङ्गलधन आशंसिनः, पर्यावरणम् उपलभ्यते, पर्यावरणं धन उपलभ्यते। कलकूजितैस्तत्र, कलकूजितैः धन तत्र। गिरिनिर्झराश्च, गिरिनिर्झराः धन च। लताश्च, लताः धन च। स्वार्थान्धः, स्वार्थ धन अन्धः। मानवस्तदैव, मानवः धन तदेव। पर्यावरणम् अद्य, पर्यावरणं धन अद्य। क्षणेनैव, क्षणेन धन एव। नदीजलम् अपि, नदीजलं धन अपि। तत्सर्वथा पेयं, तत्सर्वथा धन अपेयम्। इदानीं प्रत्यान्तपदानि पठामः। रक्षणीया, रक्षधन अनियर्। रक्षितं, रक्षधनक्ता। सुरक्षितं, सुधनरक्षधनक्ता। विषाक्त, विषधनक्ता। मिलित्वा, मिलधनक्त्वा। इदानीं शब्दार्थान् पठामः। रक्षणीया, रक्षा करणीया, रक्षा करनी चाहिए। रक्षितं, सुरक्षितं, सुरक्षित। भविष्यति, स्थास्यति, होगा। प्राचीन काले, प्राचीन समय, अतीत में। लोकमंगलाशंसिनः, लोककल्याणस्य इच्छां कुर्वन्तः, जनता के कल्याण को चाहने वाले। ऋषयः, मुनयः, ऋषि मुनि। वने, अरण्ये, जंगल में। निवसन्ति, निवासं कुर्वन्ति, निवास करते हैं। उपलभ्यते, प्राप्यते, प्राप्त होता है। विविधाः, अनेक प्रकाराः, अनेक प्रकार के। विहगाः, पक्षिणः, पक्षी। कलकूजितैः, मधुरध्वनिभिः,
मधुर आवाज़ से, श्रोत्र रसायनम ध्वनि सुखम, कानों को अच्छा लगने वाला रस, कानों के लिए अमृत, ददाति प्रयच्छन्ति देते हैं, सरितः नद्यः नदियाँ, गिरिनिर्झराः पर्वत जल प्रवाह, पहाड़ के झरने, अमृत स्वादुः मधुरम मधुर, निर्मलम स्वच्छम स्वच्छ, जलम नीरम जल, प्रयच्छति ददति देते हैं, वृक्षाः पादपाः पेड़, लताः वल्ली बेल, ईंधन काष्ठानि समिंधनानि, ईंधन के लिए लकड़ी, बाहुल्येन बहुप्रकारेण अधिकतर, समुपहरन्ति सम्यक रूपेण यच्छन्ति अच्छी तरह देते हैं, स्वार्थान्धः स्वार्थपरायणः स्वार्थ में लगे हुए, मानवस्तदेव मनुष्यः तम एव मनुष्य उसी प्रकार से, नाशयति नाशम करोति नाश करता है, स्वल्पलाभाय अल्पहिताय थोड़े लाभ के लिए, जनाः मनुष्याः मानव, बहुमूल्यानि अमूल्यानि बहुमूल्य वस्तूनि पदार्थाः पदार्थ, नाशयन्ति नाशम कुर्वन्ति नाश करते हैं, यंत्रागाराणाम यंत्रोद्योगानाम कारखानों का, विषाक्तम विषयुक्तम जहरीला, नद्याम सरिति नदी में, निपात्यते निक्षेपणम क्रियते फेंकते हैं, येन प्रकारेण जिस कारण से, मत्स्यादीनाम मीनादीनाम मछलियाँ आदि, क्षणेनैव अल्पसमयेन एव कम समय में, नाशः ध्वंसः नाश, जायते भवति होता है, नदी जलम नदी नीरम नदी का जल, अपेयम न पेयम पातुम योग्यम न पीने योग्य, जायते भवति होता है। इदानीं सरलार्थम पठामः। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उससे केवल पर्यावरण की रक्षा हो जाएगी। प्राचीन काल में लोक का कल्याण चाहने वाले ऋषिगण वन में रहते थे, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था। वहाँ अनेक पक्षी अपने मधुर कूजन से कानों को रस मधुर वाणी प्रदान करते हैं। नदियाँ और पहाड़ी झरने अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्ष और लताएं बहुत मात्रा में फल तथा फूल एवं ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं। शीतल मंद और सुगंधित जंगल की पवन हमारे लिए औषधि के समान प्राणवायु बांटती है। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य आज पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। थोड़े लाभ के लिए लोग कीमती वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। कारखानों का विषैला जल नदियों में फेंका जाता है, जिससे मछलियाँ तथा अन्य जल जीवों का क्षण भर में नाश हो जाता है। नदियों का जल भी बिल्कुल पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात अपेय हो जाता है। एवं प्रकारेण एकादशः पाठस्य अयं द्वितीयः पाठ्यांशः आसीत्। इदानीम् अस्माभिः इतः अग्रे अपि पठनीयं। तावत् वयं पठितस्य पाठ्यांशस्य अभ्यासं कुर्मः, पुस्तके अपि लिखामः। तावत् धन्यवादः। पुनः मिलामः।